दोस्तों आज का जो सिचुएशन है, बहुत सारे लोग पैनिक हैं और इस पैनिक वाली अवस्था में लोगों को पता नहीं चल रहा है कि हम क्या करें, कैसे करें। लोग आतुर हैं, मुझसे सवाल पूछते हैं या और भी कहीं से आप मैसेज लेने का आप प्रयत्न करते हैं कि आखिर ऑन पेसिव में क्या हो रहा है। हम लोग घबराते हैं। लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतने लोग मर रहे हैं, लोग आज कर्जे में हैं, तरह तरह के लोग बोलते हैं। और बोलना भी उनका सही है, कोई गलत नहीं बोल रहे हैं। कोई 4 साल, कोई 5 साल यहाँ पर इंतजार किया है, लेकिन अभी तक ऑन पैसिव से एक धेला किसी को नहीं मिला। ऐसी बात नहीं है, ये भी गलत बात है। जिन लोगों ने भी सितंबर में अपना क्रिप्टो करेंसी से विड्रॉल किया था, उनको मिला है। लोग भूल जाते हैं। कई लोग पूछते हैं कि सर अभी तक तो कुछ मिला ही नहीं, लेकिन आप सबको याद दिला दूं, चूंकि आप बजरंग बली हैं, अपने ताकत को भूल जाते हैं। मेरा हमेशा प्रयास होता है कि आपके ताकत को जगाए। यहाँ पर सितंबर में जिन्होंने भी क्रिप्टो करेंसी से विड्रॉल लगाया था, उनका पैसा वैलेट में आ चुका, उनको पैसा मिल चुका है। बीच में फिर 100 लोगों पर टेस्ट किया गया था, उनको भी पैसा मिला है। बहुत सारे लोग प्रश्न पूछ देते हैं कि सर ऑन पैसिव लेने के नाम पर तो ले लेती है, जब देना होता है तो नानी मर जाता है। कुछ ना कुछ इसमें हो जाता है। लेकिन आपको याद दिलाने के लिए मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर ऑन पैसिव से विड्रॉल भी हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे हमारे पास में ऐसे एविडेंस है जिसके बिना पर हम आपको बता सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर पेमेंट मिला है, पेंडिंग विड्रॉल मिला है, और हम लोग सब इसके गवाह हैं। अशोक साकिया भाई आ चुके हैं हमारे साथ, आपका वार्म वेलकम है सर, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लोग परेशान है, बोल रहे हैं कि अब क्या होगा। ये बाबा जी का झुनझुना पकड़ा दिया, लॉगिन करते रहो, लॉगिन करते रहो, क्या है ये। लोग इस तरह से सवाल पूछते हैं, ये आखिर कब तक चलेगा। तो आज हम इसी पर बात करेंगे दोस्तों। मैं प्रयास करूंगा कि शायद आपके सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही जवाब में मिल जाए। दोस्तों, हम सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं ऑन पैसिव में, एक बात का हम सभी को ख्याल रखना है, और अगर वो ध्यान नहीं रखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। हम सिस्टम नहीं है, हम सिस्टम नहीं बनाते हैं, सिस्टम हमें बनाता है। ये बात हमें और आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हम सिस्टम नहीं है, ना हम सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम हमें बड़ा बनाता है। इसलिए हम लोग ऑन पैसिव में जुड़े हुए हैं। आज सिस्टम से हम बात करें तो दोस्तों, आप सबको पता है कि यहां पर अगर आप कहीं यात्रा करना चाहें तो यात्रा कई तरह से कर सकते हैं। अगर आपको 2 से 3 हजार किलोमीटर की यात्रा तय करना है तो गूगल से पूछिए, तो आपको कई विकल्प वहां पर बताएगा। आप एरोप्लेन से जा सकते हैं, जो 3 हजार किलोमीटर की यात्रा आपको 2 घंटे में बोलेगा कि आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ट्रेन का बताएगा, बोलेगा 24 से 48 घंटा में पहुंचा देगा। कार से बोलेगा 2 से 3 दिन लगेंगे। और फिर 11 अप आपका रहेगा। 11 अप जानते हैं आप लोग, अपने पैरों से चल के जाना। उसमें बताएगा कि 5 से 6 महीने लगेंगे आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। समय वही, दूरी वही, लेकिन सिस्टम के साथ जो जुड़ता है वो सारा चीज बदल जाता है। आप सिस्टम नहीं बन सकते। तो आप एरोप्लेन में जाएंगे तो एरोप्लेन में क्या है कि आपको 2 घंटा 1.5 घंटा पहले चेकिंग करना पड़ेगा, एम आई राइट। और वहां पर चेकिंग करके आपको बोर्डिंग कराना होगा, सिक्योरिटी आपको क्लियर करना होगा। फिर आप जब प्लेन में बैठने जाते हैं तो शायद 200 या 500 मीटर आपका वो फ्लाइट खड़ा रहता है, लेकिन आपको वो भी पैदल नहीं चलने देता है, वो आपको बस में बैठा के ले जाता है। लेकिन अगर आपकी फ्लाइट 9:20 में है और आप एयरपोर्ट में 9:30 पहुंचेंगे, तो क्या आपको अंदर जाने देंगे वो लोग? आप लोग बोलेंगे सर मैं बीमार हूं, हमारी पत्नी बीमार है, हम बहुत गरीब आदमी हैं, हम भीड़ में थे, हम जाम में फंस गए थे, कोई सुनवाई होगा क्या? नहीं होगा। हम उसी तरह से ट्रेन में जब जाते हैं तो हम अगर अपना रिजर्वेशन कराए हैं तो आधे घंटे पहले, हम 15 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचते हैं। आराम से वहां पर हम जब
अपने जो ट्रेन का आपका रिजर्वेशन है, आप उस डब्बे में चढ़ते हैं तो वहां मस्त तकिया कंबल वगैरह सब आपको मिलता है। आराम से खिलाते पिलाते सुला करके, पूरा सुला करके आपको 24 से 48 घंटा ट्रेन वाला वहां पहुंचाता है। वो एक सिस्टम है। 9:20 में आपकी ट्रेन खुलनी थी, आप पहुंच गए 9:22 में। आपके सामने से ट्रेन जा रही है, आपके सामने से छुक 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 करते जा रही है। आप चिल्लाएंगे, दौड़ेंगे, अरे रोको रोको, कोई रुकेगा क्या? आप उसको गाली दीजिए, चिल्लाइए, कैसा आदमी है, 2 मिनट नहीं रुक सकता है, हमारा हम जाम में फंस गए थे, हमारी पत्नी बीमार थी, बात को समझते नहीं, हम गरीब आदमी हैं, हम किसी तरह पहुंचे हैं, किसी तरह ट्रेन रोक दो, फ्लाइट रोक दो। लोग जब सुनेंगे आपकी बात को तो लोग क्या बोलेंगे? पागल है क्या ये, इसके कहने से ट्रेन रुकेगा क्या? वो टाइम से निकल गया। दिस इज द सिस्टम। अगर आप उस सिस्टम में समय से गए होते तो उस सिस्टम में आप चढ़े होते और आपको कहीं चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, आपको फ्लाइट में या आप ट्रेन में जा रहे हैं। वो सिस्टम हमको और आपको बड़ा बनाता है। वो सिस्टम में पावर है कि 3000 किलोमीटर की यात्रा आपको 2 घंटे में पहुंचा देगा। और वहीं पर अगर सब छूट गया तो आपके पास क्या विकल्प है? 11 अप। आप पैदल जा सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। आप 6 महीने में आराम से पहुंचिए खाते पीते। कोई गलत बोल रहा हूं? 6 महीने लगेंगे आपको वहां तक पहुंचने में। पहुंचिए आराम से। दोस्तों, यहां भी कमोबेश ऐसी स्थिति हो रही है ऑन पैसिव में। ऑन पैसिव में आने से पहले हम लोग जितने भी मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली हैं, वो लोग सिस्टम को नहीं समझ रहे हैं। हम लोग खुद को अपना सिस्टम समझते हैं। इंसान सिस्टम नहीं होता है। लोग हमसे पूछते हैं, सर आपको तो सब मालूम है, आप बता काहे नहीं देते हैं कितना टाइम लगेगा? मिस्टर एस से हम लोग कहते हैं कि आप बता दीजिए ना कितना कब माल मिलेगा, बस हम लोग निकल जाए। लोग चैट करते हैं, यूट्यूब पर लिखते हैं, आप इतना दिन से आप बकवास कर रहे हैं, इतना मीटिंग लेते हैं, आप बता काहे नहीं देते हैं कब माल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब आएगा, आप बता काहे नहीं देते हैं? दोस्तों, उसके लिए आपको शायद जवाब मिल गया होगा। ये सिस्टम है। सिस्टम हमको बड़ा बनाता है, हम सिस्टम को नहीं बनाते हैं। मिस्टर एस एक इंसान है, लेकिन ऑन पैसिव क्या है? एक सिस्टम है। मिस्टर एस एक माध्यम है। ये जितने लीडर हैं, हम हैं, आप हैं, जितने भी फाउंडर यहां पर भाई बहन हैं, हम लोग एक माध्यम है। सिस्टम क्या है? ऑन पैसिव है। और वो जब चलेगा, खुलेगा तभी होगा। आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, अगर एयरपोर्ट में अनाउंसमेंट हो गया कि अभी फ्लाइट 10 घंटे डिले होगी, आप कुर्ता फाड़ेंगे क्या? धमकाएंगे क्या? गाली गलौज करेंगे क्या एयरपोर्ट वाले को? इतना पैसा लिया था, 10 घंटा कैसे विलंब कर दिया? या ट्रेन लेट हो गई तो क्या कर लेंगे आप? कुछ कर सकते हैं? और जो लोग आपके फ्लाइट लेट होने के बाद गुस्सा होके और पैदल चल पड़ते हैं, लेकिन ट्रेन या फ्लाइट 10 घंटे बाद तो खुलेगी ना, तो जो पैदल चल पड़े और 10 घंटे बाद भी जो फ्लाइट चलेगी वो फिर आपको 2 घंटे में पहुंचा देगी। लेकिन आप गुस्सा होकर अगर पैदल चलना शुरू कर दिए तो 6 महीना समय लगेगा। कादरी भाई कुछ समझ रहे हैं? दिमाग में आ रहा है बात आपको? यहां लोग वैसे ही कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं, अरे वो तो मर गया, वो तो इतने लोग चले गए, अब कब आएगा? सब लोग मर जाएंगे तब आएगा, इतना विलंब हो गया, इतना लेट हो गया। बात को समझिए, ये सिस्टम है। ये सिस्टम लेट नहीं हुआ। कई लोग बोलते हैं बहुत विलंब हो गया, हम लोग तो अब मरने के कगार पर खड़े हैं, अब कब होगा, कब चालू होगा? भाई, हम लोग आज तक जितना एफर्ट लगाए हैं, 11 अप से लगाए हैं, पैदल चल रहे हैं, कितना दूरी तय कर रहे हैं या कितना कर लेंगे, लेकिन जिस दिन सिस्टम चालू हो गया, 2 घंटे में आपको 3000 किलोमीटर की यात्रा करा देगा। 2 मिनट में, 2 घंटे में। आप लोग, हम लोग, पूरी दुनिया के लोग जो इंसान हैं, सिस्टम से जो बाहर हैं, वो कितना भी एफर्ट लगा ले, कितना भी लगा ले,
वो उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं जो सिस्टम के साथ चल रहा है। यानी जब ऑन पैसिव ऑन होगा तो हमारी और आपकी जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो ऑन हो जाएगी, समय की आजादी ऑन हो जाएगी। उसमें कितना समय लगेगा? आप अंधेरे में बैठे हैं, अचानक बिजली चली जाती है, बल्ब आपका ऑन है, लेकिन जैसे ही बिजली आती है पूरा उजाला हो जाता है। हम लोग तरबतर पसीने से होते रहते हैं, लाइट आते ही आपका एसी ऑन, पंखा ऑन, बहुत अच्छा। परेशान है हम लोग। वैसे ही ऑन पैसिव में हम लोग परेशान हैं। हम लोग गाली दे रहे हैं मिस्टर एस को, लीडर को गाली दे रहे हैं, हम लोग दोष दे रहे हैं एक दूसरे को, हमें दोष देते हैं, और किसी जितने भी लोग हैं जो पैनल में आते हैं आपको बताते हैं, हम लोग एक दूसरे को दोष देते हैं। हम लोग सिस्टम से नहीं लड़ सकते हैं, हम सिस्टम के साथ चल सकते हैं। ये आपके ऊपर, मैंने कई बार बोला है, ट्रेन, टेक्नोलॉजी और आइडिया, ऐसे तीन चीज है धरती पर जो हमारे आपके बगैर चल सकते हैं। चॉइस आपके पास में है, आप कैसे जाना चाहते हैं। यहां पर गजेंद्र भाई बैठे हैं, आपका बारात बैलगाड़ी में आया होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आपकी बहू बैलगाड़ी से आई होगी। क्या अभी अभी के जो बच्चे हैं वो बैलगाड़ी में ला सकते हैं क्या बारात? चॉइस तो है ना, कर सकते हैं। लेकिन समय बदल गया, चीजें बदल गई, आज सिस्टम आ गया है। हम आज अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड भी लिख सकते हैं, चॉइस है हमारे पास। लेकिन कौन लिखता है? हम लोग सब अपना मोबाइल उठाते हैं और फटाफट व्हाट्सएप कर देते हैं, मेल कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं, घंटों का काम सेकंडों में हो जाता है। आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गया, हमको मार्केट नहीं जाना है, ऑनलाइन सारी चीजें हम मंगा सकते हैं घर पर, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। यानी सिस्टम के साथ अगर हम रहेंगे तो हम तेज जा सकते हैं और जल्दी चीजों को कर सकते हैं। ऑन पैसिव दोस्तों एक सिस्टम है, वी आर नॉट ए सिस्टम। हम लोग सिस्टम नहीं है, ना कोई इंसान सिस्टम हो सकता है। इंसान एक माध्यम है जो आपको वहां पहुंचाएगा, और ऑन पैसिव एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे और आपको आर्थिक आजादी दिलाएगा और समय की आजादी दिलाएगा। हम और आप इरिटेट हो जाइए, गुस्सा हो जाइए, गला फाड़ दीजिए, कपड़ा फाड़ दीजिए, एक दूसरे को गोली चला दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। वो जब सिस्टम शुरू होगा तभी हम लोग सफल होंगे। भरोसा कीजिए मिस्टर एस पर, भरोसा कीजिए ऑन पैसिव कंपनी पर, सब होने वाला है। लॉगिन नहीं हो रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा, अब ये वेबसाइट चला गया, अब कभी नहीं आएगा, वो भी आ गया। लोग बोलते थे ऑन पैसिव का कोई ऑफिस नहीं है, ऑन पैसिव का कई ऑफिस आ गया। ऑन पैसिव में स्टाफ नहीं, वो भी आ गया। ऑन पैसिव का कोई एडवर्टाइजमेंट है, वो भी आ गया। ऑन पैसिव कोई मीडिया में नहीं आ रही, ऑन पैसिव खुद का मीडिया सेंटर बना दिया, वो मीडिया। ऑन पैसिव को कौन ग्रैब करेगा? 50 से 60 कंट्री, जो अरेबिक कंट्री है, उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर दिया। उनको पता चल गया कि ऑन पैसिव क्या है। दुनिया के सबसे ऊंचे बिल्डिंग बुर्ज खलीफा में इसका ऑफिस। इसको आने से पहले मार्केट में यूनिकॉर्न इसके नाम से ऑन पैसिव मेट्रो स्टेशन। क्या नहीं है? क्या देखना चाहते हैं? हम लोग देखना चाहते हैं कि हमारे बैलेट में पैसा आया कि नहीं आया। भैया एरोप्लेन बनने दो, एरोप्लेन बन के तैयार है, हम लोग टिकट बुक करा चुके हैं, बस उसको आने दीजिए, हम लोग चढ़ेंगे और एक झटके में हम लोग गरीबपुर से अमीरपुर पहुंच जाएंगे। बस थोड़ा धीरज धैर्य रखना है, वेट करना है, धीरज रखना है दोस्तों। हम सभी लोग यहां पर सफल होने वाले हैं, कोई एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सफल नहीं होगा। राइट? विश्वास है आप लोगों को कि हम लोग सफल हो सकते हैं? शायद शायद मैं आज आपको कुछ बताने में प्रयास किया हूं कि आपके दिमाग में कुछ घुस पाए। डेफिनेट सर, नो इशू। तो ये जो है सिस्टम हम सबको गरीबपुर से अमीरपुर पहुंचाएगा, सिस्टम पहुंचाएगा, ना कि डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, ना कि अशोक साकिया भाई, ना कि सुल्तान भाई, ना कि माइकल विलियम, ना कि रेड, क्रिस, मार्टी, एस, कोई भी, एनीबॉडी एस, कोई नहीं आपको पहुंचाएगा। ये सिस्टम पहुंचाएगा ऑन पैसिव। और कहा जाता है कि अगर जिस डाल पर आप बैठे हो
अगर उसी को काटना शुरू कर दोगे तो कहाँ जाओगे? नीचे। तो हम लोग, कई लोग क्या कर रहे हैं, जिस सिस्टम से हमको सफल होना है उसी को काटने पर लगे हुए हैं। ऑन पैसिव बुरा है, ऑन पैसिव भाग गई, ऑन पैसिव चोर है, ऑन पैसिव फ्रॉड है, हम लोग काट रहे हैं और उसमें हम लोग सफल भी होना चाहते हैं। अगर ऑन पैसिव को अपने जीवन से निकाल दीजिए, है क्या कोई ऐसा उपाय जो हम लोग सफल हो सकते हैं? मैं मानता हूं कि बहुत विलंब हो गया है, लेकिन मेरे समय से कोई विलंब नहीं हुआ है। कोई भी अपॉर्चुनिटी को आप देख लीजिए, जितने भी मिलेनियर बिलेनियर इस धरती पर आए हैं, 4 साल 5 साल, 4 साल 5 साल उसको लगा ही लगा है। 5 साल हो चुका है यहाँ पर। अब मैं इसके अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि कल मैंने आपको चाइनीज बम्बू के बारे में कहानी बताया था। चाइनीज बम्बू भी 4 साल तक कोई उसमें वृद्धि नहीं होती है, कोई एक्टिविटी नहीं होती है, लेकिन 5वें साल सीधा 9 इंच का निकलता है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, 9 इंच का। यहां भी 5 साल हो चुके हैं। अचानक अचानक यहां पर वॉलेट, आपका वो कनेक्ट, सारी चीजें आ जाएंगी अचानक। आपको जो आप फ्लाइट की गति से आप दूरी तय करते हैं, वैसे हम लोग यहाँ पर दूरी तय करने वाले हैं। कई लोग वो कनेक्ट, ये हमारे यूट्यूब चैनल पर लिखते हैं कि जब वो कनेक्ट है तो आप जूम पर मीटिंग क्यों कर रहे हो? मुझे तो लगता है कि शायद अब उसको कौन समझाए आदमी को कि वो कनेक्ट अभी चालू रहता तो हम लोग जूम पर क्यों होते। लेकिन ये बात उसको कैसे समझाएगा कोई? वो बोलना क्या चाहता है भगवान जाने। बोल रहा है बेवकूफ बनाओ, बनाना छोड़ दो। लिखते हैं लोग यूट्यूब पर, बेवकूफ बनाना छोड़ दो। भैया तुम क्यों बेवकूफ बन रहे हो? हम तो बेवकूफ बन गए। यहाँ पर गजेंद्र भाई बेवकूफ बन गए, अशोक भाई बन गए, कमलेश जी बन गए, शैलेश जी बन गए। आप क्यों बेवकूफ बन रहे हो? छोड़ दो ना। कौन आपको मना किया है छोड़ने से? कौन पकड़ के रखा है? ये फेविकोल का जोड़ है क्या आपको नहीं छोड़ रहा है? लालच। लालच है आपके और हमारे अंदर में। ये लालच हम सबको बांधे हुए रखी। उम्मीद, एक उम्मीद है कि हम लोग यहां से सफल होंगे, इसलिए हम लोग कोई भी हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मेरा आखिरी यही आपसे कहना होगा हाथ जोड़ करके कि जो मैंने आपको बताया है ये सिस्टम है दोस्तों। जिस तरह से आप जब लेट से पहुंचेंगे एयरपोर्ट पर, आप कितना भी गाली दीजिए, अपना कुर्ता फाड़ लीजिए, आप गोली चला दीजिए, आप नहीं जा सकते हैं। आपको सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा। यहां भी ऑन पैसिव जब शुरू होगा तभी हम लोग को कुछ मिलेगा। हम खूब ऑन पैसिव को गाली दे, ऐस को गाली दे, लीडर को गाली दे, हम एक दूसरे को नीचा ठहराएं, हम बड़ा तो हम बड़ा, कुछ भी कुछ नहीं बड़ा। यहां पर सिस्टम सबसे बड़ा, हम लोग कोई बड़ा नहीं है, सिस्टम सबसे बड़ा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अल्लाह वाहे गुरु ईश्वर गॉड, वो सबसे बड़ा है। ही इज द सिस्टम। अल्लाह वाहे गुरु ईश्वर गॉड क्या है? ही इज द सिस्टम। हम लोग इंसान सिस्टम नहीं हो सकते। इसलिए अपने दिमाग में ये बात भर लीजिए कि हम लोग लेट नहीं है भाई। बहुत जल्द यहां पर सारी चीजें होने वाली है। कभी भी अचानक आपके ओईएस में पॉपअप मैसेज आने वाला है। अब अचानक आने का मतलब क्या है? मैंने अभी तुरंत आ जाएगा, कल आ जाएगा, उसका कोई डेट नहीं है, लेकिन जल्दी ही आने वाला है। बस थोड़ा सा धीरज रखिए। आप लोग, कई लोग बोलते हैं कि बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारा टेक्नोलॉजी बना दिया, अभी ये तो कुछ किया ही नहीं। अरे भाई, ये जब करेगा 4 साल के बाद, चाइनीज बम्बू वाला कहानी में सुनाया था, पहले दिन 9 इंच का निकलेगा, दूसरे दिन ये 18 इंच, और तीसरे दिन 36, और एक सप्ताह में सोचिए कितना लंबा ये जाएगा बांस, चाइनीज बम्बू। उसी तरह से ऑन पैसिव का इनकम होगा। यू कांट इमेजिन यहां पर जो इनकम आप सबको और हम सबको मिलने वाला है। बस आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके सिस्टम के साथ बने रहिए। हम और आप सिस्टम नहीं हो सकते हैं, हम लोग सिर्फ माध्यम हो सकते हैं। किसी एक दूसरे को दोष मत दीजिए, किसी एक दूसरे को आप गलत मत बोलिए, किसी एक दूसरे को नीचा मत दिखाइए। सब लोग यहाँ पर भाई बहन समान है। कोई यहाँ पर जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं है। सबको जरूरत है, फाइनेंशियल फ्रीडम की जरूरत है। लोग अपने अपने तरीके से बोल रहे हैं।
तरीका मेरा अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, लेकिन कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध जब अंगुली माल से मिले थे तो अंगुली माल डाकू भी ऋषि महर्षि हो गया था। उसको जब बोले कि तुम राम राम बोलो तो वो राम राम बोलता ही नहीं था, वो बराबर मरा मरा बोलता था। राम उसके मुंह से निकलता ही नहीं था, लेकिन मरा 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 राम 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 हो गया। उल्टा भी बोलते बोलते राम राम हो गया। क्यों? उसका उद्देश्य अलग था, सही था। उसका उद्देश्य राम की प्राप्ति थी। शब्द कुछ भी हो सकते हैं। इसी तरह ऑन पैसिव में जितने भी प्लेटफॉर्म है, जितने भी लीडर हैं, उनके शब्द अलग हो सकते हैं, तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जाना सबको ऑन पैसिव का ही है। पहुंचना वहीं पर है, राम की प्राप्ति ही है। ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु की प्राप्ति ही उनका ध्येय है। ऑन पैसिव ही डेस्टिनेशन है। इसलिए एक दूसरे को नीचा हम लोग नहीं कह सकते। सब लोग अपने अपने जगह पर सही है। हम किसी को भी गलत नहीं ठहरा सकते हैं। सबका अपने अपने जगह पर उनका हम सम्मान करते हैं, सभी लीडरों का। और हम सभी से हाथ जोड़ करके आग्रह भी करते हैं, हमारे सभी सम्मानित लीडर से, प्लीज प्लीज अब ये सब मत करिए, किसी को नीचा ठहराना बंद कर दीजिए। सब लोग यहाँ पर, कोई राम कह रहा है, कोई मरा कह रहा है लोग सब राम, जाना है सबको वहीं पर। इसलिए कोई गलत नहीं है। कोई गाली भी दे रहा है, कोई फूल भी बरसा रहा है, सब सही है यहाँ पर। तो शायद आज के बाद से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं।